करते हैं मेंटल एटीट्यूड्स किस तरह से प्रमोट करते हैं रिलैक्सेशन को और क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमें पता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके फिजिकल हेल्थ की मेंटेनेंस में। ठीक है, ये हमें पता है। अब ना हमारे मेंटल एटीट्यूड्स रिलैक्सेशन को किस तरह से प्रमोट करते हैं उसको समझने से पहले हम लोग पता होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ टेंशन होती क्या है। आमतौर पे जब एक बंदा फियर में होता है, एंगर में होता है या एक्साइटमेंट में होता है तो उसके मसल फुल टेंशन के स्टेट में होते हैं। उसके अंदर जो है वो टेंशन क्या होती है, फुली हाई टेंशन होती है। ठीक है, ये हम लोग को बुक में भी देखने को मिल रहा होता है कि हाई टेंशन लिखी हुई है। पहली लाइन इस टॉपिक की यही है। अब ना यहाँ पर एक टेंशन की पोजीशन होगी क्या, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये इस टॉपिक में बुक पे नहीं लिखा हुआ। क्या होता है कि टेंशन की पोजीशन में पर्सन जो है वो अपना शोल्डर रेज कर लेता है, एल्बोज को बेंड कर लेता है, हैंड्स, ट्रंक और हेड जो है वो उसका सारा क्या हो जाता है, फ्लेक्स होता है। मतलब कि एक टेंशन की स्टेट होती है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि जब आप फुल थक जाते हैं ना तो आप अपना पोस्टर चेंज कर लेते हैं। आप अपनी बैक को क्राउच पोजीशन में ले जाएंगे। उसके बाद आप जो है वो लेट अजीब सी एक पोजीशन बना लेंगे जो कि जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होगी। अगर एक बंदा बहुत टाइम तक स्ट्रेस्ड रहता है तो वो क्या करता है, अपनी जो है वो पोस्टरल हैबिट्स को ही चेंज कर लेता है। वो गलत पोस्टर जो है वो उसको अटेन करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपका एक बहुत लंबा लेक्चर हो तो आप इस तरह ज़्यादा देर के लिए बैठे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो हैबिट बनता जाएगा। तो मेंटल एटीट्यूड्स इस तरह से अफेक्ट करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ को। और अगर आपने रिलैक्सेशन को प्रमोट कराना है तो आपने मेंटल एटीट्यूड्स को इम्प्रूव करना है। ये जो स्टेट ऑफ टेंशन है इसको जो है वो आपने स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जो है वो तब्दील करना है। हम इसको बुक से देखते हैं तो बुक से आप देख सकते हैं फियर, एंगर और एक्साइटमेंट के बारे में उसने हमसे बात की कि इसमें टेंशन इंक्रीज होती है। फिर उसने वही बात की जो है वो नॉर्मल पोस्चरल में हैबिचुअल चेंजेस आ जाते हैं। लास्ट में उसने हमें यही कहा कि देखो आपने एक फुल टेंशन में गए ना, आपको पता है जब एक बंदा बहुत ज़्यादा थका होता है तब वो लेट है तो उसको जल्दी से नींद आ जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं और आपको लेटने से एक सुकून फील होता है। यही बात यहाँ पर भी है। वो कहते हैं कि फुल टेंशन की स्टेट थी, उसके बाद आपने उसको रिकॉग्नाइज किया कि मैं बहुत थका हुआ, उसके बाद आप लेटे और आपने रिलैक्सेशन ली तो आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग आई। यानी जब तक एक मसल में टेंशन नहीं है तो उसको रिलैक्सेशन भी फील नहीं होगी क्योंकि डिफरेंस ही नहीं कोई रह जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ इसने जो है वो लिखी हुई। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ डिग्रीज ऑफ रिलैक्सेशन। अच्छा, डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन ना इस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत मैच करता है जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मसल्स में कभी टेंशन जो है वो हमेशा रहती ही रहती है। तो डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, कितनी ज़्यादा आप एक टेंशन को कम कर सकते हैं, एक मसल की कितनी टेंशन आप कम कर सकते हैं उसको आप कह रहे होते हैं डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। डिग्री टू विच द मसल टेंशन कैन बी रिड्यूस्ड इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। और यूजुअली अगर आपसे कोई पूछे हाउ वुड यू डिफाइन रिलैक्सेशन या आपको किस तरह से पता चलेगा एक पर्सन रिलैक्स्ड है, तो हम जो है वो यूजुअली क्या करते हैं, स्लीपिंग पोजीशन को अगर एक पर्सन को आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करा रहे हैं और वो रिलैक्सेशन करते करते वो सो गया है, दैट वुड बी द टाइम कि आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन हुई है। उसके बाद ना एक चीज़ है पैथोलॉजिकल टेंशन। एक तो हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल पोस्चर टोन, मसल टोन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या होता है कि समटाइम्स सीएनएस के लेगेंस की वजह से या आप कह सकते हैं आपके स्पैस्टिक पैरालिसिस की वजह से मसल की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मसल जो है वो उनके अंदर हाइपर टोनिसिटी हो जाती है, यानी जो उनकी टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी पैथोलॉजी, बेशक वो सीएनएस के लेगेंस हो या स्पैस्टिक पैरालिसिस हो, कुछ भी हो। इस केस में आपको रिलैक्सेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप जो है वो इन लेगेंस को, इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट ना कर सके। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें मिलता है।